मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस डेडिकेटेड फॉर नेशंस बिल्डिंग। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। मित्रों, यह संविधान के प्रियम्बल की बात है और यह प्रियम्बल के मूलभूत मूल्य हैं। आज इन मूल्यों का क्षरण कैसे हो रहा है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषणों में आप देख सकते हैं। चुनाव का समय है, सच को झूठ, झूठ को सच बनाने की नीतियां चल रही हैं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर। इसके पहले के 2 एपिसोड आपने देखा हुआ है और इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लगता है कि बिना पढ़े, बिना समझे उस पर जो बातें रखी जा रही हैं वो आधारहीन और असंगत बातें जनता के सामने परोसी जा रही हैं। मेरी बात आप लोगों के बीच कहां तक पहुंचेगी, यह आप लोगों पर निर्भर करता है। इस वीडियोस को देश हित में जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखिए जरूर, क्योंकि यह वीडियो कोई राजनीतिक पार्टी विशेष के लिए नहीं, लेकिन संविधान की रक्षा, देश के लोकतंत्रात्मक गणराज्य को बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है। बने रहिए हमारे साथ द पीपल वॉइस। आज हम बात करेंगे न्याय पत्र के अंदर युवा न्याय, युवाओं के लिए न्याय, और जो लिखा है मैं एज इट इज, बिना किसी विश्लेषण के, बिना किसी व्याख्या के आपके समक्ष रखूंगा, जिसमें आपको पता चले कि वास्तव में इस न्याय पत्र में कांग्रेस ने लिखा क्या है और इसके अगेंस्ट, इसके विरोध में माननीय प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। वीडियो कुछ लंबा होगा लेकिन बने रहिए। युवा न्याय यानी युवाओं के लिए न्याय। युवाओं के लिए न्याय, भविष्य आज के युवाओं में निहित है। यह बात विशेष रूप से भारत जैसे युवा राष्ट्र के लिए प्रासंगिक है, जिसकी औसत आयु केवल 28 वर्ष है। आज भारत के युवाओं को बेरोजगारी के साथ साथ निराशा का भी सामना करना पड़ रहा है। इसका मूल कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार के तहत हर साल बढ़ती जा रही है। कांग्रेस एक सशक्त युवा न्याय कार्यक्रम के माध्यम से भारत के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। पहली नौकरी पक्की गारंटी। कांग्रेस शिक्षु अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर प्रशिक्षुता अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाएगी। यह कानून 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक के लिए निजी एवं सरकारी क्षेत्र की कंपनी में 1 साल का प्रशिक्षुता कार्यक्रम प्रदान करेगा। इस कानून के तहत हर प्रशिक्षु को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का मानदेय दिया जाएगा, जो नियोक्ता कंपनी और सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। यह कानून युवाओं को कौशल प्रदान करेगा, रोजगार क्षमता बढ़ाएगा और करोड़ों युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करेगा। दूसरा, कांग्रेस नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक, प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करेगी और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा प्रदान करेगी। तीसरा, कांग्रेस
केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरेगी। कांग्रेस यह निर्धारित करेगी कि पंचायत और नगरीय निकायों में रिक्तियां राज्य सरकारों की सहमति से निश्चित समय सारणी के अनुसार भरी जाएगी। चौथा, कांग्रेस स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना का पुनर्गठन करेगी और उपलब्ध फंड का 50% 5,000 करोड़ रुपए जहां तक संभव हो देश के सभी जिलों में समान रूप से आवंटित करेगी, ताकि देश भर में 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए धन उपलब्ध कराया जा सके, जिससे वो अपने व्यवसाय को बढ़ा सके और रोजगार के अवसर पैदा करें। कांग्रेस उन आवेदकों को एक बार की राहत देगी जो महामारी के समय 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा देने में असमर्थ रहे। छठवां, कांग्रेस सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त करेगी। सातवां, व्यापक बेरोजगारी के कारण कांग्रेस सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि को माफ करेगी और बैंकों को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। कांग्रेस 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपए की खेल छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। ये युवा न्याय में 5 बातें कांग्रेस कुल मिलाकर 8 बिंदु कांग्रेस ने आपके समक्ष रखा है। 30 लाख रिक्त पदों को भरना, प्रश्न पत्र लीक होने पर अदालती कार्रवाई को फास्ट ट्रैक में डील करना, 21 वर्ष के कम आयु के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 10,000 रुपए प्रति माह खेल छात्रवृत्ति देना, व्यापक बेरोजगारी के कारण कांग्रेस सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि को माफ करने, और जो लोग महामारी के समय सरकारी परीक्षा देने में असमर्थ थे उनको एक बार राहत देगी। सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त करेगी। 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप के लिए देगी, जिसका नाम रखा है पहली नौकरी पक्की गारंटी। तो मित्रों, यह युवा न्याय में 8 बिंदु आपके समक्ष थे। अब इसके ऊपर कोई गलत बयानबाजी या बरगलाने वाले स्टेटमेंट देता है, आप उसे काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको पूरी जानकारी जो रही है युवा न्याय के प्रति वो दे दी गई है। अभी आइए शिक्षा के बारे में हम बात करते हैं। शिक्षा का बिंदु लंबा चौड़ा है, उसके पहले मैं खेल के बारे में बात करता हूं। 7 बिंदु खेल में है। खेल भारत के स्वतंत्र इतिहास में किसी भी सरकार ने खेलों का उतना राजनीतिकरण नहीं किया जितना वर्तमान भाजपा एनडीए सरकार ने किया है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए चुनिंदा स्थानों पर विश्व कप खेलों का आयोजन करने से लेकर खेल संस्थाओं में राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों द्वारा भारत के ओलंपियनों के उत्पीड़न पर आंखें मूंद लेने तक, जैसा आपने देखा जंतर मंतर पर महिला पहलवानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ भी एक्शन नहीं कहा। भारतीय खेल यकीनन अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कांग्रेस का मानना है कि भारतीय खेल ऊंची उड़ान भरेगा। खेलों को बढ़ावा तभी मिल सकेगा जब खेल निकायों की स्वतंत्रता बहाल हो, राजनीतिक हस्तक्षेप दूर हो और सरकार खेल विकास के लिए एक मजबूत और तटस्थ वातावरण उपलब्ध कराएगा। तो कांग्रेस क्या वादा कर रही है? पहला, कांग्रेस यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगी कि प्रत्येक खेल निकाय का संविधान उचित मानदंडों और सिद्धांतों के अनुसार हो।
चुनाव उस निकाय के संविधान और जस्टिस लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार हो और प्रत्येक खेल निकाय में यह प्रावधान हो कि सक्रिय खिलाड़ियों, पूर्व खिलाड़ियों और महिलाओं के लिए प्रत्येक खेल निकाय में प्रतिनिधित्व हो सके। कांग्रेस खेल निकायों संघों के पंजीकरण के लिए एक अलग कानून बनाएगी जो ओलंपिक चार्टर का पूर्ण अनुपालन एवं स्वतंत्रता और पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। साथ ही सदस्यों और खिलाड़ियों को भेदभाव, पूर्वाग्रह, यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, गलत तरीके से निष्कासन आदि के विरुद्ध बचाव सुनिश्चित करेगा। कांग्रेस 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को 10,000 रुपये प्रतिमाह की खेल छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए योजना करेगी। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक बहुखेल प्रशिक्षण केंद्र यानी खेल अकादमी, स्पोर्ट्स अकादमी एवं प्रत्येक ब्लॉक और शहर में कम से कम एक सामुदायिक खेल केंद्र यानी एक स्टेडियम स्थापित हो। कांग्रेस खेल विज्ञान और प्रशिक्षण में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय खेल विज्ञान संस्थान की स्थापना करेगी। कांग्रेस स्पोर्टिंग हीरो जॉब गारंटी कार्यक्रम शुरू करेगी जिसमें राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को अपने खेल कैरियर की समाप्ति पर सम्मानित नौकरी दी जाएगी। इस कार्यक्रम से प्रतिभाशाली युवाओं को अपने भविष्य की चिंता के बिना खेल को एक पेशे के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सातवां, कांग्रेस लड़कियों, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और वंचित समूहों जैसे अनुसूचित जनजातियों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाएगी। मित्रों, युवाओं न्याय में यह खेल है। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे शिक्षा के ऊपर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें 25 बिंदुओं पर कांग्रेस ने बात किया है। बने रहिए हमारे साथ, पुनः मिलते हैं। जय भारत, जय संविधान।